इस वक्त आप इस्लामाबाद के अंदर मौजूद हैं, तो बताइएगा कि वहाँ पे हालात कैसे हैं, और दूसरा आपको लगता है कि लीडरशिप का फुकदान मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के? यहाँ पे जो सूरत हाल मुझे महसूस हुई है ख़ास तौर पे ये पिछले 2-3 दिन में, कि क्योंकि लीडरान जो थे, जो मुंतखब नुमाइंदे थे, उनको शायद कहा गया था कौमी असम्बली और सेनेट के कि आपने सामने नहीं आना। वो बैकग्राउंड में थे। अब कौन सी लीडरशिप आगे आनी थी, किसने उसको लेके चलना था इस्लामाबाद और पिंडी की हद तक, ये हमें पता नहीं है। जो पार्लिमानी लीडर हैं वो मंजर आम पे आ गई, जरताज गुल साहब, और गिरफ्तार भी हो गई। हालांकि डायरेक्शन तो उनको यही थी कि आप, तो लग ये रहा है कि कोई कन्फ्यूज़ किस्म की मैसेजिंग हो रही है। किसी को पता नहीं है किसको क्या कहना है, किससे क्या सुनना है, किस तरफ लेके जाना है। इमरान खान साहब से लोग जब बात करके निकलते हैं, वो भी हम कई दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं, हर बंदे की अपनी भांत भांत की बोली बोलता है कि जो उन्होंने ये कह दिया, दूसरा कहता है उन्होंने ये कह दिया, तीसरा कहता नहीं उन्होंने ये हिदायत दे दी है। तो ये काफ़ी जो है उसमें मुतालबा मसाइल आते हैं। अब फिर जब आप एहतजाज करते हैं, मुतालबात रखते हैं, तो उसके लिए जो आपके लोगों ने बात करनी है, अभी तक जो 2 दिन ट्रांसपायर हुई है सूरत हाल, उसमें यह है कि जो आपके चेयरमैन है या सेक्रेटरी जनरल हैं या और जो लोग हैं जिन्होंने बात करनी है, उनसे अगर कोई बात करता है तो वो कहते हैं हम फैसला कोई नहीं कर सकते, फैसला करना है इमरान खान साहब ने, उनसे रब्ता करें। अब उनसे रब्ता कौन करेगा, किस तरह से होगा, किस तरह से मामला तय होंगे, तो ये भी एक बड़े कह ले के मसले मसाइल है। लेकिन हुकूमत एक काम कर सकती है कि जो अदलिया और आइन के हवाले, तरामीम के हवाले से है, वो सारी जमातों को बिठा के शहबाज शरीफ साहब जैसे करना चाह रहे हैं एक मशरक़ वस्ता पे कॉन्फ्रेंस और सियासी और माशी सूरत हाल पे, उसमें वो चीज़ें बैठ के ये डिस्कस कर सकते हैं। उससे ये सियासी टेम्परेचर भी नीचे जाएगा और ये मामला ठंडे पड़ेंगे। और हुकूमत को ये ज़रूर करना चाहिए, भले कमेटी बना दे, डायरेक्ट वज़ीर आज़म बात करना चाहते हैं वो कर ले, तो इससे सूरत हाल काफ़ी जो है बेहतर हो जाएगी। राव खालिद साहब, ये गवर्नर राज की जो बात की जा रही है, मैं चाहूँगा कि ज़रा हमें माजी के हवाले से भी बताइएगा कि कब कब लगा, और ये भी बता दीजिएगा मुख्तसरन कि ये गवर्नर राज क्या ये इस नहज पर मामलात पहुँच गए हैं कि लग सकता है? मेरा नहीं ख्याल अभी कोई इतनी संजीदा कोई मुझे चीज़ नज़र नहीं आ रही। अगर एहतजाज की हाइप को ज़हन में रखें तो फिर तो ऐसे लगता है जैसे पता नहीं क्या कुछ होने वाला है। जो हाइप दी गई बज़ाहिर, लेकिन पीटीआई की तरफ से दी गई हाइप तो ज़्यादा, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि अभी कुछ संजीदा कोशिश उस सिलसिले में कोई है या होगी, क्योंकि उसमें आपको देखना पड़ेगा कि केपी असम्बली जो है उसमें जो उनके अरकान हैं, क्या वो किसी बहुत बड़े गड़बड़ का हिस्सा है या उस तरह से है। दूसरा, उनकी जो मैसिव वहाँ पे रिप्रेजेंटेशन है, मेरा ख्याल है कि डेमोक्रेटिकली भी अदरवाइज़ भी यहाँ पे भी आसिफ जरदारी साहब ख़ास तौर पे जो हैं वो इस पर ख़ास तौर पे रेजिस्ट करेंगे, मेरा अपना ज़ाती ख्याल है। क्योंकि फैसल करीम कुंडी साहब को उन्होंने यहाँ बुला के बिठाया हुआ है, तो यकीनन कोई ना कोई मुशावरत भी कर रहे होंगे। अभी सरेदस्त तो मुझे उस तरह से नहीं लगता। अभी रिसेंट हिस्ट्री में अगर हम देखें तो गवर्नर राज जो है वो पंजाब में लगा था, जब ये तहरीक चल रही थी, पीपल्स पार्टी ने लगाया था, और उस वक़्त वकला की तहरीक चल रही थी, उसके चौधरी इफ्तिखार की बहाली की तहरीक चल रही थी। उसमें कुछ अरसे के लिए शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट को किया गया था। उसमें भी एक सियासी पर्पज़ था ताकि वो पॉलिटिकली अपनी मूव पीएमएल जो है पंजाब से कर सके। अगर उनकी गवर्नमेंट होती और वहाँ से वो मूवमेंट चलती और सारा दंगा फसाद होता तो बड़ा अजीब सा लगता है। ऐसे ही है कि केपी में जो है वो हुकूमत भी उनकी और वो ख़ुद ही सारा वहाँ पे दंगा फसाद शुरू कर दे, सड़कों के ऊपर शेलिंग पुलिस कर रही हो गवर्नमेंट की, दूसरे से गवर्नमेंट के जो सपोर्टर है वो सड़कों पे एहतजाज कर रहे हो, तो वो इस किस्म की वो भी एक कवर अप टाइप लगता था। राव खालिद साहब, DGI-SPR साहब ने कुछ अरसा कबल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसके अंदर उन्होंने बताया था और कुछ निशानदही की थी। मैं उसको आज जरा यहाँ पर रिपीट कर देता हूँ, मैं जाऊँगा आपसे भी उसकी फिर राय लेना चाहूँगा। कि उन्होंने कहा था कि हमारा काम होता है कि हमें जब किसी एरिया का कहा जाता है तो हम उसको क्लियर कर देते हैं, फिर ये सिविलियन हुकूमत का काम होता है कि वहाँ पर डेवलपमेंट के काम करे और वहाँ पर अपनी रिट कायम करे। अगर वो रिट नहीं कायम कर पाती तो फिर वो लोग दोबारा आ जाते हैं और फिर हमें दोबारा वहाँ पर ऑपरेशन करना पड़ता है। तो आपको लगता है कुछ जगह पर हमारी सिविलियन हुकूमत की रिट का फुकदान भी होता है? कुछ जगह पर नहीं है। नजम साकिब साहब ने कहा हुकूमत पूरे ज़ोर से लगी है, हुकूमत बिल्कुल कुछ नहीं कर रही, और हुकूमतें कुछ नहीं करती रहीं। जब कर रही थी वो मैं आपको बता देता हूँ, जब 2014 में आर्मी पब्लिक स्कूल का, वो उससे पहले भी हम कर रहे थे, लेकिन जब आर्मी पब्लिक स्कूल वाला इंसिडेंट हुआ उसके बाद हमने नेशनल एक्शन प्लान बनाया
एक उसका काइनेटिक पहलू होता है, काइनेटिक ऑपरेशन जो हमारे फौजी जवान और सारे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज करती हैं, फिज़िकली ग्राउंड के ऊपर उनको ख़त्म करती हैं, उनको फिज़िकली एलिमिनेट करती हैं। दूसरा उसका पहलू होता है जो आपने सिविलियन साइड पे आपने करना होता है, जो मुआशरे के अंदर एक उसके लिए अवेयरनेस और एक रेजिस्टेंस बिल्ड करनी होती है, एक उसके ख़िलाफ़ एक बयानिया बिल्ड करना होता है। उसके ऊपर जब आपने किया तो मैं आपको फिगर बता देता हूँ, 2016 से 17 में आपने 15% इम्प्रूवमेंट हुई और 2017-18 में आपने 62% उसमें इम्प्रूवमेंट की अपनी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन में। और 2019 को इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी ऑस्ट्रेलिया में, 2019 को पाकिस्तान में अमन अमान के हवाले से बेहतरीन साल कहा गया और जो रेटिंग होती है हमारी उसमें हम 5वें नंबर पे थे टेररिज्म को टैकल करने के हवाले से, और हमारी तारीफ़ें नो डाउट की जाती है, हमने बहुत बड़ी और बहुत लंबी जंग लड़ी है उस हवाले से। लेकिन मसला ये है कि जो पॉलिटिकल साइड के ऊपर है, पॉलिसी लेवल पे और सोशली हम उसको इफेक्टिवली नहीं कर रहे, टैकल नहीं कर रहे। जो होना चाहिए गवर्नमेंट के लेवल पे, सोसाइटी के लेवल पे गवर्नमेंट को इंगेज करना चाहिए, मजहबी रहनुमाओं को इंगेज करना चाहिए, पॉलिटिकल लीडरशिप को इंगेज करना चाहिए, कारोबारी हजरात को इंगेज करना चाहिए, सोसाइटी को एज अ होल सारे सेगमेंट्स को इंगेज करना चाहिए। वो उस तरह से नहीं आप कर रहे, इसलिए मसाइल पैदा होते हैं कि आप अगर क्लींजिंग करते हैं किसी जगह पे, फिजिकल क्लींजिंग अगर आपने कर ली है तो उसके फॉलो अप एक्शन के तौर पे आपको तैयार होना चाहिए। किसी को आपको बताना ना पड़े कि जी वो फलां जगह पे अब मामला पुरअमन हो गए तो आप आएँ ज़रा प्लीज़, आप कर आके यहाँ पे सड़कें बनाएं, स्कूल बनाएं और अपना इस्टेब्लिश करें, रेट को इस्टेब्लिश करें। सिविल इदारों के ज़रिए सिविल इदारों की ट्रेनिंग बहुत अच्छी की गई। केपी में ख़ास तौर पे जो है लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ को बहुत ट्रेन किया गया, फौज ने ट्रेन किया, वो बहुत इंपॉर्टेंट है चीज़ें। लेकिन मसला ये है कि हम थोड़ा सा मोहब्बत में भी मारे जाते हैं। जब अफ़गानिस्तान से अमेरिका निकल रहा था, अब्रप्टली निकला वो, उस वक़्त हम मोहब्बत में गिरफ्तार थे कि हमने इनके साथ इतना भला किया, इनको सारा कुछ करके दिया, दोहा अकॉर्ड कराया। तालिबान सोच भी नहीं सकते थे कि वो कभी दोबारा वहाँ पे अपनी हुकूमत और रेट कायम कर सकेंगे अफ़गानिस्तान के अंदर। वो हुई और हम तवक्को कर रहे थे कि अब हमारे लिए बहुत सूरत-ए-हाल बेहतर हो जाएगी। लेकिन हम देख रहे हैं वहाँ पे सेंचुरीज मौजूद है इनकी, ना सिर्फ वहाँ पे सेंचुरीज मौजूद है बल्कि वो सामने बॉर्डर के सामने खड़े होके उनकी फोर्सेस भी खड़ी होती है, वहाँ से हमें निशाना बना रहे होते हमारी पोस्ट को। तो वो किस किस्म की वो हमारी मदद कर रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके ऊपर हमारे जो नुकसान $127 बिलियन का अब तक हमारा हो चुका है और हज़ारों 1 लाख के करीब तकरीब शुहदा हैं हमारे, और अभी कंटिन्यूस है। दूसरा मैं ख़ास तौर पे लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद अली शहीद की बात की और उनके साथियों की बात की। उसके लिए एक चीज़ हमारे यहाँ जो रियलाइजेशन की बात है, इदराक की बात है, मुझे बड़ी खुशी हुई कि सदर साहब बड़ा रेगुलरली विजिट कर रहे हैं और वज़ीर आज़म भी जाते हैं शोधा के यहाँ। ये बड़ी अच्छी ट्रेडिशन है। अली साहब किसी ज़माने फ़ोन किया करते थे, अब ये फिज़िकली जाना मेरा ख्याल बहुत अच्छा है। ये जो शोहदा है ना, ये उन्होंने जान जो दी है, वहाँ पे उन्होंने 2 बंदे मारे हैं, 5 बंदे जहन्नम वासिल किए हैं फितनल खवारिज के, तो कई हजार लोगों की जिंदगी बची है उनमें। बिल्कुल राइट राव खालिद साहब, बिल्कुल ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जो आपने एक पॉइंट उठाया ना कि ये तासुर बड़ा अच्छा है। इसमें ज़ौक़ एक तस्हीह की क्विकली बड़ी ज़रूरत है। देखिए हमारे यहाँ कुछ ऐसा आ गया है, पता नहीं ये सियासत किस तरफ चली गई है कि जब हम फ़ौज की बात करते हैं तो ये समझते हैं कि ये शायद हुकूमत या रियासत से अलहदा कोई चीज़ है। मैंने जब ये कहा कि हुकूमत जो है वो कर रही है, तो उसमें देखिए ना रियासत के इदारे हैं, फ़ौज भी उसी में ही आती है। फ़ौज के जो सिपह सालार हैं वो प्राइम मिनिस्टर साहब अप्रूव करते हैं, तो उसमें ये सारे, और फिर ये जिस तरह DIB है आपकी जो इंटेलिजेंस ब्यूरो है, ये तो सिविलियन यानी इदारों यानी कलेक्टिव एफर्ट है। आप उस चीज़ की निशानदेही कर रहे थे नजमुल साहब। ये कलेक्टिव अप्रोच है। जी।